नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है। जब साहित्य बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग हो जाता है तो फिर उसे थिएटर का रूप दिया जाता है, उसका मंचन होता है उस कथा का। और साहित्य जब उस सीमा को भी लांघ जाता है और बेहतर बन जाता है तो फिर बनती है उस साहित्य पर कोई अमर फिल्म या कोई टेलीविजन धारावाहिक, ऐसा जो दशकों तक लोगों को याद रहता है। ऐसा ही कुछ साहित्य था तमस, एक ऐसा उपन्यास जिसने भारत के जातीय और धार्मिक समीकरणों के तानों बानों को, उनमें छुपी राजनीति को जैसे नंगा करके हमारे सामने रख दिया था। हमारे आज के नायक हैं इसी तमस के लेखक और ऐसे ही 5 अन्य उपन्यासों के भी रचयिता। हानूश और कबीरा खड़ा बाजार जैसे अद्भुत थिएटर देने वाले नाटककार और फिल्मों में एक्टिंग का भी कभी कभी रंग जमाने वाले हरफन मौला शख्सियत पद्म भूषण भीष्म साहनी जी हैं आज हमारे नायक। बताऊंगा मैं आपको आज कि कैसे मौका मिला भीष्म साहनी जी को फिल्मों में अभिनय करने का। भीष्म साहनी जी के मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक का नाम कैसे पड़ा और क्यों एक बार सगे बड़े भाई बलराज साहनी साहब ने ही रिजेक्ट कर दिया भीष्म साहनी के नाटक को। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम महान उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म अभिनेता भीष्म साहनी जी की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी ने नाटकों के अलावा फिल्मों में भी काम किया। मोहन जोशी हाजिर हों, कस्बा और साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस अय्यर जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक तमस भी काफी चर्चित रहा। भीष्म साहनी जी ने 16 वर्ष की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था और अपनी 87 साल की जिंदगी में 9 कहानी संग्रह उन्होंने लिखे, 7 उपन्यास, 6 नाटक, अनेक संस्मरण, आत्मकथा, वैचारिक, आलोचनात्मक लेख और अंग्रेजी में एक बायोग्राफी यानी जीवनी भी उन्होंने लिखी अपने बड़े भाई बलराज साहनी की। बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर भीष्म साहनी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज उठाने वाले इस लेखक का निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ था। अपनी आत्मकथा के अंत में भीष्म साहनी साहब लिखते हैं, क्या खोया क्या पाया इसका भी लेखा जोखा करता रहूंगा, अपने भाग्य को सराहता कोसता भी रहूंगा, साथियों सहकर्मियों से उलझता भी रहूंगा ताकि किसी तरह जिंदगी के अखाड़े में बना रहूं, ऐसा ही मन करता है। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एक बार उनके सगे बड़े भाई बलराज साहनी साहब ने भीष्म साहनी के लिखे हुए एक नाटक को कर दिया रिजेक्ट। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नायक हैं हमारे आज के प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार भीष्म साहनी साहब। तो कैसे एक बार बलराज साहनी साहब ने अपने छोटे भाई यानी भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए नाटक को नकार दिया। जब हानूश नाटक भीष्म साहनी जी ने लिखा तो उसका ड्राफ्ट लेकर वो पहुंच गए बड़े भाई बलराज साहनी के पास, लेकिन बलराज साहनी ने नाटक को रिजेक्ट कर दिया। बेचारे भीष्म साहनी ने कोई बहस नहीं की, चुपचाप वापस घर लौट आए, नाटक पर दोबारा काम किया और फिर पहुंच गए बड़े भाई के पास उनकी मंजूरी के लिए। इस बार भी बलराज साहनी ने नाटक को फिर से पढ़ा और दोबारा ना में सर हिला दिया। अब हानूश नाटक भीष्म साहनी के हृदय की गहराइयों से निकला था। फिर से उन्होंने हानूश पर काम करना शुरू किया और इस बार अपने बड़े भाई की बजाय मशहूर नाटककार और डायरेक्टर इब्राहिम अलका जी के पास गए। इब्राहिम अलका जी ने कई दिनों तक नाटक की कॉपी अपने पास रखी और फिर बिना पढ़े ही शायद उसे लौटा दी भीष्म साहनी को। अब साहब भीष्म साहनी साहब बड़े डिमोरलाइज्ड,
लेकिन साहब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाद में जब राजेंद्र नाथ साहब ने हानूश का मंचन किया तो वो इतना कामयाब हुआ कि लोग देखते ही रह गए। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। हमारे आज के नायक हैं मशहूर नाटककार, उपन्यासकार और अभिनेता भीष्म साहनी साहब। तो कैसे बड़े भाई बलराज साहनी साहब ने मजबूर किया, जिद पकड़ ली कि छोटा भाई उन्हें संबोधित करे भ्राताश्री कहकर। भीष्म साहनी और बड़े भाई बलराज साहनी साथ साथ स्कूल जाया करते थे। एक दिन गुरुकुल के रास्ते में बलराज साहनी ने कहा, मेरे पीछे पीछे चला कर, छोटे भाई कभी साथ साथ नहीं चलते। फिर आगे बलराज साहनी साहब बोले, राम और लक्ष्मण कभी साथ साथ नहीं चलते थे। इस पर भीष्म साहनी जी ने कहा, भाई मैं लक्ष्मण तो हूं नहीं। लेकिन बलराज साहनी साहब थे कि अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, तू लक्ष्मण है या नहीं है, लेकिन मेरा छोटा भाई तो है। और ये कहा और धकेल कर भीष्म साहनी को अपने पीछे कर दिया। और फिर बोले, एक बात और सुन ले, आज से मुझे बलराज कहकर मत बुलाया कर, मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता हूं, मुझे भ्राता जी या भ्राताश्री कह के संबोधित किया करो। बच्चा भीष्म साहनी बिल्कुल चुप, उसके समझ में नहीं आया, लेकिन बड़े भाई का आदेश था। फिर भी बड़ी अनिच्छा से भ्राता जी बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब वापस घर पहुंचे तो सारी बहनें और माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी जब उन्होंने सुना भीष्म साहनी को भ्राताश्री, भ्राता जी बोलते हुए। लेकिन माँ बलराज साहनी की तरफ थी। उन्होंने बोला, सही तो बात है, बड़े भाई को नाम से कौन बुलाता है। धीरे धीरे भीष्म साहनी इस अनुशासन के अभ्यस्त हो गए और बरसों तक उन्होंने बलराज साहनी को भ्राता जी कहकर ही संबोधित किया। पर स्कूल छोड़ने के बाद भ्राता जी के स्थान पर पंजाबी का लोकप्रिय शब्द भापा आ गया उनकी जुबान पर, और इसी संबोधन से फिर उन्होंने आजीवन बलराज साहनी को संबोधित किया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर उपन्यासकार, नाटककार भीष्म साहनी जी की। क्या जवाब दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोविंद निहलानी को जब गोविंद निहलानी गए तमस पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव लेकर। तमस में ये दिखाया गया है कि किस तरह से अंग्रेज हुक्मरानों के इशारे पर नगर पालिका कमेटी के मुराद अली ने नत्थू से सुअर मरवाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर रखवा दिया और उसके बाद दंगे शुरू हो गए। तमस के प्रकाशन के फौरन बाद ही उपन्यास न सिर्फ लोकप्रिय हुआ बल्कि चर्चा में भी आ गया, विवादों के घेरे में भी आ गया। गोविंद निहलानी ने बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वो एक शाम श्रीराम सेंटर गए थे और वहीं पास में एक किताबों की दुकान में उन्होंने तमस की कॉपी देखी थी। एक दिन जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो बस पढ़ते ही चले गए। लेकिन गोविंद निहलानी तमस पर फिल्म बनाने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। उन्हें लगता था कि तमस पर एक बड़ी बिग बजट फिल्म बननी चाहिए और उस तरह के संसाधन उनके पास नहीं है। और साथ ही वो ये भी समझते थे कि ये विषय ऐसा है कि इस पर विवाद जरूर उत्पन्न होगा। प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक आयोजित की गई गोविंद निहलानी जी की। इंदिरा गांधी जी ने समझा तमस की कहानी को। फिर उन्होंने गोविंद निहलानी जी से कहा कि सरकार का अंतिम फैसला देश की उस समय की राजनीतिक हालात पर, सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करेगा। इशारा समझ गए गोविंद निहलानी जी। आगे बताऊंगा आपको कि भीष्म साहनी जी के मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक का नाम कैसे पड़ा। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर उपन्यासकार, साहित्यकार भीष्म साहनी जी की। तो भीष्म साहनी जी के सबसे मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का ये नाम कैसे पड़ा। ये भीष्म साहनी जी के सबसे मशहूर और लोकप्रिय नाटकों में से एक है। इस नाटक का मंचन भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक अभिनेता M.K. रैना साहब ने 10 साल तक किया। जिन दिनों इस नाटक की तैयारी चल रही थी उन दिनों भीष्म साहनी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे
और रैना साहब अक्सर उनके सम्मेलनों में आया करते थे। रैना भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का मंचन करना चाहते थे। उन्होंने ये नाटक पढ़ा और फिर उन्हें लगा कि इसमें से कई पद छोड़ दिए भीष्म साहनी जी ने, लेकिन वो ये बात भीष्म साहनी जी को बताएं कैसे, बहुत असमंजस था। तो एक दिन M.K. रैना ने अपने घर पे दावत रखी, भीष्म साहनी साहब को भी बुलाया और रैना जी के पास एक टेप था जिसमें काशी के एक मछुआरे के गाए हुए कबीर के पद रिकॉर्डेड थे। रैना साहब ने वो टेप सुनाया भीष्म साहनी जी को और फिर कहा कि देखिए इस मछुआरे ने कितने पद गाए कबीर के, आपने तो इस नाटक में बहुत कम रखे हैं। भीष्म साहनी जी बोले, अरे यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं तो भूल ही गया था, इनको भी शामिल कर लो इस नाटक में। विचार विमर्श के बाद M.K. रैना ने नाटक में कुछ बदलाव किया, फिर उसका नाम M.K. रैना ने ही रखा उस नाटक का, कबीरा खड़ा बाजार में। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर उपन्यासकार, साहित्यकार भीष्म साहनी जी की। कैसे मौका मिला भीष्म साहनी जी को फिल्मों में अभिनय करने का। जो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता एंट्री हुई भीष्म साहनी जी की, वो भी बिल्कुल एक कोइंसिडेंस की वजह से हुई। निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा मोहन जोशी हाजिर हों फिल्म बना रहे थे और उसके मुख्य किरदार के लिए उनको एक चेहरे की तलाश थी। जगह जगह उन्होंने देखा, कई लोगों को बुलाया, स्क्रीन टेस्ट लिए, लेकिन सही चेहरा उन्हें मिल नहीं पा रहा था। एक दिन सईद अख्तर मिर्जा साहब भीष्म साहनी जी के घर आए, उनकी बिटिया कल्पना से मिलने। ड्राइंग रूम में साथ बैठे थे। एकदम से जब कमरे में भीष्म साहनी दाखिल हुए तो सईद अख्तर मिर्जा की उन पर नजर पड़ी और उस दिन उन्होंने बड़ी गहराई से देखा भीष्म साहनी जी को और उनके मुंह से एकदम निकला, यही तो वो चेहरा है जो मेरी फिल्म का मोहन जोशी हो सकता है। बस सईद अख्तर मिर्जा साहब ने पूछा भीष्म साहनी जी से कि क्या वो मोहन जोशी की भूमिका निभाएंगे उनकी फिल्म में। भीष्म साहनी जी ने फौरन हाँ कर दी और तैयार हो गई एक यादगार फिल्म, मोहन जोशी हाजिर हो। तो ये थे हमारे आज के नायक भीष्म साहनी साहब, सादगी पसंद, सरल व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन उपन्यास और नाटक लिखे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं मैं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।